Hello student, good morning. I am Haris from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. Today we will discuss chapter number 2. The name is Encoding Scheme and Number System. इस चैप्टर को हमने ऑफलाइन स्कूल के अंदर पढ़ लिया है, बट कुछ बच्चे अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, एक तो इनकोडिंग की स्कीम के बारे में है और एक नंबर सिस्टम है। तो हमें पता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वर्तमान में, इस टाइम जो मॉडर्न टाइम है, तो अब हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, वो ओनली सिर्फ 2 डिजिट को ही अंडरस्टूड करते हैं, वो होती हैं 0 एंड 1। कंप्यूटर क्या करता है, 0 और 1 को ही अंडरस्टूड करता है। अब 0 और 1 के अंदर सब जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी स्पेशल कोड्स हैं, वो सारे 0 1 में ही हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तभी कंप्यूटर उसको अंडरस्टूड करेगा। तो ये इन नंबर को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी सिस्टम यानी कि जो भी कोडिंग है, क्योंकि जो भी हम लिखेंगे वो कंप्यूटर को बताने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी नंबर के अंदर। और बाइनरी नंबर में जब उनको हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट करेंगे, तभी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको अंडरस्टूड कर पाएगा। और उसके बाद में जो भी हम उसके साथ में जो भी इंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। तो सबसे पहले बाइनरी जो सिस्टम है हैज़ 2 बेसिक डिजिट नेम 0 एंड 1। द डिजिट 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। इनको क्या बोलते हैं, the digits 0 and 1 are called binary digit। और या फिर इनको बोलते हैं बिट। एक सिंगल है तो या फिर क्या बोलेंगे, बिट। ठीक है। इन एवरी कोड इनफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस में रिप्रेजेंट होगी, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है। सिंस द कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट ओनली बाइनरी वैल्यू, क्यों होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या करता है, कैन एक्सेप्ट ओनली बाइनरी वैल्यू। ओके। इन every code information is represented in binary form. The computer can accept only binary वैल्यू। बाइनरी वैल्यू को ही कंप्यूटर क्या करता है, तो स्टूडेंट देखिए, द कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट ओनली बाइनरी वैल्यू, यानी जो कंप्यूटर है सिर्फ किसको, बाइनरी वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ डेसिमल नंबर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डेसिमल नंबर हैं। अब ये टोटल कितने आपके 10, तो इनका जो बेस हुआ वो क्या हुआ 10।
अब इसके इक्विवेलेंट यानी कि जो बाइनरी नंबर हैं, हम कीबोर्ड से 0 को प्रेस करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी कोड होगा यानी कि बाइनरी नंबर होगा वो 0 ही होगा। 1 के इक्विवेलेंट 1। अब जैसे हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग में वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि 0 और 1 वाले नंबर हैं। तो अब इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा आपका वो होगा 10। क्यों? क्योंकि काउंटिंग में 1 0 आएगा, फिर 1 1, फिर 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0। इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे। काउंटिंग में जो भी नंबर आएगा 1 0 जिसमें होंगे वो लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बाइनरी कोड डिसाइड कर दिए हमने कि भाई अगर 5 आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा 1 0 1 के अकॉर्डिंग उनको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए कि सम ऑफ दीज कोड्स आर, अब कुछ कोड्स हमने अलग अलग डिसाइड किए हैं, जैसे कि ये सब बाइनरी कोड हैं। अब बाइनरी कोड के अंदर हमने सबसे पहले एक कोड लिया BCD कोड। ठीक है, यानी कि सम ऑफ दीज कोड्स आर BCD, ASCII कोड, EBCD IC कोड, इसकी कोड। ये सारे जो फॉर्मेट होते हैं, जैसे BCD कोड में क्या होता है, कोई भी जो नंबर होता है या फिर अल्फ़ाबेट होते हैं उनका हमने एक कोड बना दिया। उस कोड के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो भी हम कुछ भी प्रेस कर रहे हैं 4 5 तो वो उनके अकॉर्डिंग करेगा। जो BCD, सबसे पहले BCD आया था, BCD की फुल फॉर्म है आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये जो BCD कोड था, अब इस BCD कोड में क्या है, BCD कोड्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ बाइनरी एंड डेसिमल नंबर। इसके अंदर क्या था, सिर्फ आपके ये डेसिमल नंबर का कॉम्बिनेशन था। बाइनरी इक्विवेलेंट इनके क्या थे, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए डेसिमल नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम BCD इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, अब देखिए जो BCD था ये था आपका ओनली 4 बिट का, ये 4 बिट के। अभी कोई भी जो है, ये देखिए ये सिंगल बिट है, ये सिंगल है, यहाँ पे 2 बिट है, ये 4 बिट का था। 4 बिट मीन्स 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का इक्विवेलेंट होता है 16। ठीक है, यानी इस बाइनरी कोडेड में ओनली 16 नंबर का ही यूज़ हम कर सकते हैं या फिर 16 तक ही कैरेक्टर्स का यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने आपको ये बताइए, अब यहाँ पर 9 तक ही आ रहा है। अब इसको अगर और भी बढ़ाएं 10 तक क्या आएगा, 1 0 1 है तो 1 0 10 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, और 11 के इक्विवेलेंट क्या आएगा, 12 के इक्विवेलेंट, 13 के इक्विवेलेंट, 14 और 15। अब 16 की अगर कैल करते हैं अपन तो आएगा ये, यहाँ पर कितने डिजिट आ रहे हैं, 5 डिजिट आ रहे हैं। यानी कि ये जो BCD कोड था इसमें 16, 0 to 15 टोटल कितने होते हैं, 16। तो यानी कि 4 बिट तक के ही इसके अंदर यूज़ किए गए बाइनरी कोड। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं कि बाइनरी कोडेड के बारे में, कि ये पूछा जाता है कि कई बार कि कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल, उसको हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, कन्वर्ट कन्वर्ट 5 to 9 डेसिमल, एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर इनटू BCD कोड। BCD कोड में कन्वर्ट करना 5 to 9 को। देखो यहाँ पे लिखे 5 to 9। अब 5 की इक्विवेलेंट क्या है,
अब देखो ये अभी जो 4 डिजिट है ऊपर 3 डिजिट है, तो इनको 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड एक एक जीरो लगा देंगे और 2 वहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, एक वहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए, 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गए। अब 5 की इक्विवेलेंट क्या है, 0 1 0 1, और 2 के इक्विवेलेंट है 0 0 1 0, और 9 की इक्विवेलेंट है 1 0 0 1। तो ये इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर कंप्यूटर में कीबोर्ड में हम प्रेस करते हैं 5 to 1, और वो कंप्यूटर कितने बिट का है, 4 बिट पे काम कर रहा है, यानी उसमें ओनली 16 जो नंबर हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 5 to 9 हम प्रेस करेंगे तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करेगा इन नंबर को, इस तरीके से इनकोडिंग करेगा। ये इनकोडिंग स्कीम है ना, ये इनकोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके रीड कर लेगा। ठीक है, बट ये देखिए जो BCD कोड है उसमें कितने नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। देखो BCD में अगर 4 बिट का है तो 15 ही आ सकते हैं ना, तो 15 नंबर से अपना काम थोड़ा चलेगा। इसमें अल्फ़ाबेट भी हैं, ए के अकॉर्डिंग भी कुछ कोड बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए तो उसका भी एक कोड बनाना पड़ेगा, बी के अकॉर्डिंग भी अगर मैं लिखूँगा ABC, जैसे 5 को मैंने इसमें कन्वर्ट किया 2 को, तो इसका भी तो कोई क्या होगा, एक बाइनरी कोड होगा। ठीक है, तो सबका तो ये कितने हैं 26, तो यही होते हैं। फिर आपके नंबर आ जाएंगे 9 तक। ठीक है, स्पेशल कोड आ जाएंगे। तो इस तरीके से 4 बिट से अपना काम नहीं चलने वाला है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बनाना पड़ेगा या फिर कुछ और चेंज करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, BCD के बाद में आया आपका ASCII कोड। ठीक है, तो ASCII कोड क्या होता है, देखो वो समझते हैं। ASCII कोड क्या होता है, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो इस कोड को हमने यूज़ किया उसके बाद में, क्योंकि जो पहले कोड था BCD कोड उसमें तो 4 बिट का ही था। ये जो कोड आए आपके 4 बिट का, मतलब उसमें जो पेयर होगा डिजिट का वो 4 बिट का ही होगा। तो ASCII कोड था, ये 2 टाइप का था, देयर आर 2 टाइप। एक तो था आपका ASCII 7, और एक था ASCII 8। ठीक है, तो देखिए ये जो कोड होते हैं ना, दिस कोड अलाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरफेस हार्डवेयर, यानी इन कोड की यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर हैं उन हार्डवेयर के साथ में इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, ASCII कोड वाइडली यूज इन डेटा कम्युनिकेशन, और डेटा कम्युनिकेशन के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। दिस इज स्टैंडर्ड थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कुछ जो करेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल सिंबल हैं, उनका एक सबका कोड डिसाइड कर दिया कि ये कोड है, और दुनिया के हर कंप्यूटर में इनका यूज़ किया जाने लग गया। बट कुछ यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इसके बाद में जो आएगा कोड वो आएगा यूनिकोड। पहले इसको समझ लेते हैं। ऑल द कंप्यूटर इन द वर्ल्ड फॉलो दिस कोड, और दुनिया के सारे कंप्यूटर इस कोड को, जो ASCII 7 और ASCII 8 है, इस कोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये कितने हैं, देयर आर 2 टाइप, 7 and 8। अब देखिए ASCII 7 जो है ये क्या करता है,
ए 7 बिट कोड, ये क्या है, ए 7 बिट कोड that represent 2 की पावर 7, और ये क्या है, ए 8 बिट कोड that represent 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 7 मीन्स क्या है, यानी इसमें 128 तक जो करेक्टर हैं, स्पेशल सिंबल हैं, 128 का हमने एक कोड डिसाइड कर दिया। ठीक है, कैसे कोड डिसाइड कर दिया देखते हैं। 7 यानी कि 7 बिट कोड है, तो यहाँ पर देखिए 7 बिट कोड जैसे 0 है, ठीक है, एक नंबर है 0। अब 0 को हमने क्या किया है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक जोन और एक डिजिट। अब 0 का जो डिजिट है वो 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 7 बिट, यहाँ के 7 बिट के पेयर बनाने 128 तक, 128 तक, और जोन में हमने एक कोई भी एक नंबर डिसाइड कर लिया 0 1 1। ठीक है, अगर 0 हम प्रेस करते हैं और कंप्यूटर अपना ASCII 7 कोड पे डिपेंड है, अगर वो यूज़ कर रहा है, तो 0 को हम मानेंगे 0 1 1 और 4 टाइम 0। ठीक है, और 1 आएगा तो 0 1 1 0 0 0 1, क्योंकि टोटल कितने, 4 इधर हैं डिजिट और 3 हैं, टोटल कितने हो गए 7 डिजिट। यानी किसी करेक्टर के लिए या फिर किसी नंबर के लिए हम 7 बिट का यूज़ कर रहे हैं, 7 डिजिट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से चलता जाएगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7 8 9 तक चलता जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, 7 8 9। ठीक है, अब 9 पर आने के बाद में जो जोन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 1 1 0 1 1, ये सारे आ जाएंगे 0 1 तक। ठीक है, और ये हो जाए 1 का क्या हो जाएगा, देखो 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0। तो इस तरीके से क्या है, हम चलते जाएंगे। इसके बाद में 9 के बाद में यूज़ करता हूँ मैं ए। अब ए के लिए क्या करेंगे, देखो ए को स्टार्ट कर देते हैं फिर 1 से, तो इसका जो ये डिजिट है ये तो हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, बट इसका जो जोन कोड है वो चेंज हो जाएगा, तो जोन कोड क्या रहेगा इसका 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 3। अब अगर मैं ए लिखता हूँ, ए की इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब बी की इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0 0, और इसके जो नेक्स्ट डिजिट है जो हमने 2 के लिए यूज़ किया था, सेम वो का वो यहाँ पर रख देंगे 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा बी के इक्विवेलेंट। अब सी के इक्विवेलेंट ये 100 रहेगा, फिर वही नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी जो हमने 3 के लिए यूज़ किया था। ठीक है, ये प्रोसेस चलती जाएगी, यानी कि ये 3 तो इसके जोन हो गए और 4 इसके डिजिट हो गए, तो टोटल डिजिट कितने हो गए आपके 7। तो ASCII 7 को इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया। अगर मैं कंप्यूटर में लिखता हूँ, कीबोर्ड से लिखता हूँ ABC, तो A की इक्विवेलेंट क्या है 1 0 0, फिर 3 टाइम 0, फिर 1। B की इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 0, और 3 के इक्विवेलेंट 0 0 1 1। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर इनको रीड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ASCII 8। 8 में क्या होता है स्टूडेंट, 8 में क्या होता है, सेम ऐसे ही है, बट यहाँ पे जोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 इधर है, 4 इधर है, तो देखिए 2 की पावर 8, और इसमें 256 तक करेक्टर्स नंबर्स को इसमें यूज़ किया गया है। तो देखिए
जीरो के इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पर हमने लिखा 0101, ठीक है। और ये जो है 010, ये मैं मेरे हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है उसने ये कोड बनाया है कि भाई जीरो का अगर आपका जो कंप्यूटर है वो 8 बिट का है तो इसमें ये कोड यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। और आजकल अपने जो कंप्यूटर हैं, जो मॉडर्न टाइम के अभी करंट में जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, वो कंप्यूटर आते हैं आपके 32 बिट के। अभी तो हम 8 बिट का सीख रहे हैं, तो अभी 32 बिट है, 64 बिट है, ये कंप्यूटर आते हैं। तो ये हम इससे भी ज़्यादा जो मतलब आज की 8 है, इसके बाद में आया यूनिकोड, उस वो कोड है, वो यूनिवर्सल कोड है, उस कोड का वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। 1 के लिए हम क्या करेंगे, 0101 0001, ठीक है। इस तरीके से चलते जाएंगे। अब ए के लिए मैं बात करता हूँ कि ए के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो जोन कोड है इस तरीके चलता जाएगा 9 तक, और जो जोन कोड है वो क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। जोन कोड यहाँ पे रख देते हैं 1010, और इसका जो वैल्यू है आपकी 0001, ये हो जाएगा ए के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट के लिए, कोई भी नंबर के लिए एक कोड डिसाइड कर देंगे, और वो जो कोड डिसाइड किया है वो इसने किया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने, ठीक है। तो ये कोड के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी स्पेस, सब के लिए हमने क्या किया, एक एक कोड डिसाइड कर दिया। आपकी बुक के अंदर भी इसकी एक टेबल दे रखी है भी किस नंबर पे कौन सी चीज़ आएगी और उसका कोड क्या होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग का कंप्यूटर वर्क करता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद का हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अब इसके बाद में जो आज की 8 है, इसके बाद में आया यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है, मैनी इनकोडिंग स्कीम्स, ये भी क्या है, ये जो भी कोड है ये भी डिफरेंट लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या होता है 8 बिट का ही था, अब इसको चेंज करने के बाद में 16 बिट का भी कर दिया, 2 की पावर यानी कि 256, सेम इसी तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड, ठीक है। दिस कोड इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका अच्छे से यूज़ किया जाता है। इट इज़ नोन एज यूनिकोड वर्ल्ड वाइड करेक्टर स्टैंडर्ड। दिस कोड इज ए 16 बिट, बता रहा हूँ ना, अभी जो लेटेस्ट आया ये 16 बिट का कोड आया है, ठीक है। दिस कोड कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी करेक्टर, डिजिट एंड एनी सिंबल, और इस कोड का यूज़ करके हम कोई भी सिंबल को, कोई भी करेक्टर को और कोई भी लैंग्वेज को हम एक स्पेशल कोड प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे कंप्यूटर आसानी से उनको यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें 65,536 करेक्टर, डिफरेंट करेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट, इसमें डिफरेंट करेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया ने भी क्या किया, एक इसकी कोड ISCII इंडियन, हाँ, तो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया ने भी एक स्पेशल कोड बनाया है ISCII, ठीक है कोड। तो ये कोड क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो है इसकी कोड क्या है कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या आपकी, इंडियन स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये
सीडेक जो कंपनी है, कंप्यूटिंग डेवलपमेंट का काम यहाँ पे होता है सीडेक पर, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। सीडेक मीन्स होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। दिस कोड यूज टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर रिटन इन इंडियन लैंग्वेज, और इसका यूज़ कब किया जाता है, इंडियन लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं ना अपन हिंदी, उसके लिए ये यूज़ किया था। और भी इंडियन लैंग्वेज खूब सारी हैं, ठीक है, तेलुगु, मराठी, ये आपकी बंगाली, ये सब क्या है, इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक इंडिया के द्वारा एक लैंग्वेज भी डेवलप की गई है, उसका नाम है एक्सरा। इस एक्सरा लैंग्वेज के लिए भी इसकी कोड का यूज़ किया था। तो ये थी स्टूडेंट आपका जो इन कोडिंग जो स्कीम थी, कोडिंग जो स्कीम थी वो ये। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना नंबर सिस्टम।